सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण, कान, श्रवणम। अगर हमें किसी की भक्ति पाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? उसकी कथा को सुनो, पहले सुनो। जब सुनोगे तब वो हृदय में आएंगे। तो सबसे पहली भक्ति है सुनना। अच्छा एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई कार्य है ना तो वो है सुनना। आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई बोलना चाहता है, बताना चाहता है, पर सुनना कोई नहीं चाहता। और अगर सासू माँ बहू को सुना दे तो बहू पलट के सासू माँ को सुना देते। सुनने की पद्धति हमारे शास्त्रों में सबसे पहली भक्ति बताई गई है सुनना। और सुनना भी महाराज बड़ी, सुनने के बाद उसको आता है गुनना। सुनो और सुन के फिर गुनो। अगर आपने सिर्फ सुना और सुन के उसे निकाल दिया तो वो कोई मतलब का नहीं। तो क्या करो? सुनो, सुन के फिर उसको गुनो, यानी मनन करो। मनन करने के बाद चर्चा करो। भगवान राम अयोध्या में वास करते हैं, पर उनके पास नित्य प्रतिदिन सायंकालीन वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी आकर कथा सुनाते, प्रतिदिन कथा सुनाते हैं। एक दिन भगवान बैठे हैं चारों भाइयों के साथ में, और साथ में बैठे हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई, देवताओं की कथा सुनाई। एक नाग माता और गरुण माँ की, दोनों आपस में हैं तो दोनों कश्यप मुनि की पत्नी, पर एक है नागों की माँ और एक है गरुण की माँ। और दोनों के बीच में बहस किस बात की को लेकर हुई कि सूर्य भगवान के जो घोड़ा है वो किस कलर के हैं, किस रंग के हैं। कद्रू और विनीता। कद्रू ने कहा कि भगवान सूर्य के जो पूंछ है, सूर्य के घोड़े की पूंछ है वो काले कलर की है। और विनीता ने कहा नहीं, भगवान के सूर्य के घोड़ों की पूंछ सफेद कलर की है। अब बात देखो किस चीज की, विवाद किस चीज का है, एकदम कोई बिना मतलब की बात। और बिना मतलब की बात में दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब विवाद हुआ तो कद्रू जो नाग माता है वो आई अपने बच्चों के पास और बताई। अब उन दोनों के बीच में शर्त क्या लगी, कद्रू और विनीता के बीच में, कि जिसकी बात गलत निकलेगी वो जीतने वाले की अधीनता स्वीकार करेगी, उसको अधीन रहना पड़ेगा। अब अपने बच्चों के पास आई, नागों के पास, और बोली कि मेरी ऐसी शर्त लगी है। तो बच्चों ने कहा कि माँ शर्त तो तुम हारने वाली हो। क्यों? बोले ना, वो सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उनके घोड़ों की पूंछ जो है वो सफेद कलर की है, और तुम हारोगी, तुम्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। अब कद्रू ने कहा भाई कुछ करो व्यवस्था जिससे मैं जीतूं। नाग देवताओं ने कहा देखो मैया, एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है? बोले जब तुम कल दोपहर में हो सूर्य भगवान के घोड़ों को देखने तुम और विनीता दोनों जाओगे, उस समय हम सब भाई घोड़े के पूंछ के ऊपर चिपक जाएंगे, जिससे तुम्हें देखने में यह प्रतीत होगा कि सूर्य भगवान के घोड़ों की जो पूंछ है वो काले कलर की है। समझ में आ गई कद्रू को, और तुरंत सारे जो नागपुत्र थे वो जाकर सूर्य भगवान के घोड़े के पूंछ के पीछे में चिपक गए। विनीता और कद्रू पहुंचे, दूर से देखा तो क्या देखा कि पूंछ काली है। अब तो विनीता को स्वीकार करना पड़ा, और विनीता दासत्व स्वीकार कर लेती। अब तो जो नाग माता जो बोले वो करना पड़े, उसके पूरी दासी बन गई। ये बात 1 वर्ष बाद गरुण को पता चला। अब विनीता के पुत्र हैं गरुण को जब पता चली बड़ा क्रोध आया। अरे मेरी माँ के साथ आप लोगों ने अत्याचार किया, गलत संभाषण किया। गरुण क्रोधित तो हुए और सबके सब जाकर नागों को पकड़ पकड़ के गरुण जी ने पटक पटक के मारना शुरू किया। फिर ऋषि जन प्रकट हुए, सबने समझाया, बोले घर की बात है, अब इतनी क्रोध मत करो।
फिर अमृत वर्षा करके पुनः सब नागों को जीवित किया गया। परंतु इस कथा को वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को सुनाया। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चारों भाई बैठे हैं। तो राम जी ने पूछा, जब वशिष्ठ जी चले गए तब राम जी ने पूछा भरत से, भरत इस कथा का प्रयोजन क्या हुआ, इस कथा से क्या सीखने को मिला? क्योंकि कोई भी कथा होती है तो उस कथा का कोई ना कोई मोरल होता है। तो इस कथा को क्या सुनकर क्या सीखने को मिला? तब भरत जी ने कहा कि आप बड़े हैं, आप पहले बताएं क्या सीखने को मिला। राम जी ने कहा इस कथा से एक ही चीज सीखने को मिला कि जो आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सत्य हो। तो सत्य जानने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सत्य जानने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। विनीता ने क्या गलती करी कि उसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा और आंखों से जो दिखा उसे मान लिया। ये विनीता की गलती है। अरे शास्त्र हमारे बताते हैं, शास्त्र हमारे प्रमाणित करते हैं, तो जो वस्तु प्रमाणित हो उसे मानना चाहिए।